अगर ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग में अगर आप ये 3 चीज़ें बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है एक अच्छी-सी स्ट्रैटेजी, ठीक है? जिसकी तलाश में सारे ट्रेडर भी रहते हैं भई, कि एक बढ़िया-सी स्ट्रैटेजी मिल जाए। पर सवाल ये आ रहा है कि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ की बातें होती रहती हैं। उनमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी आखिर चुनें कैसे? और ये पता कैसे करें कि कौन-सी स्ट्रैटेजी आपके लिए रियलिटी में काम कर रही है और कौन-सी आपके लिए काम नहीं कर रही है? अगर ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग में हज़ारों तरीके की स्ट्रैटेजी है और नो डाउट अलग-अलग स्ट्रैटेजी अलग-अलग ट्रेडर के लिए वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रही है। पर एक बात और है कि सारी स्ट्रैटेजी किसी एक ट्रेडर के काम की होती नहीं है। हो सकता है आप ऑनलाइन देख रहे हो कि सामने वाला किसी स्ट्रैटेजी से पैसा बना रहा है। उसे देख के आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो और आप लॉस कर रहे हो। तो कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है या सामने प्रॉब्लम है? जैसे कुछ ट्रेडर को मैं देखती हूँ क्या करते हैं एग्ज़ैक्टली कि यूँ ही फ़ोन में स्क्रॉल करते-करते कोई स्ट्रैटेजी दिख गई, हाँ, ये वाली अच्छी है, सामने वाले ने इससे पैसा बनाया है या ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है। अगले दिन मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर लिया उठा के और वहाँ पे हम लॉस कर लिए। हो सकता है किसी और ने जिस स्ट्रैटेजी से पैसा बनाया हो, उसी स्ट्रैटेजी से आप लॉस करके बैठे हो। तो इसका क्या करोगे? इसमें स्ट्रैटेजी चुनोगे कैसे? और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी आपके काम की है और कौन से आपके काम की नहीं है? देखो स्ट्रैटेजी चुनने का कुछ तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग टाइप पे डिपेंड करता है। सच कहूँ तो स्ट्रैटेजी चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक अच्छी स्ट्रैटेजी को चुनना इट्स नॉट अ ईज़ी गेम, ठीक है? और यहाँ पे चुनने से पहले एक बात और समझ लो। मान लिया आप 10 जान रहे हो या 20 स्ट्रैटेजी जान रहे हो और आप बीसों के बीसों को यूज़ कर रहे हो, तो आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है? कुछ लोग स्ट्रैटेजी के साथ क्या करते हैं कि कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली, अगर उसने आज प्रॉफ़िट दे दिया बहुत बढ़िया, कल भी यूज़ करेंगे। कल अगर लॉस दे दिया तो ये बेकार है, इसको छोड़ो, परसों कोई और उठा के देखो। ये ट्रेडर भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी चुनने वाले तरीके के साथ, ठीक है? और मैंने बोला ना कि जैसे कुछ लोग दूसरों को देख रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी से पैसा बना रहा है, तो उसको यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं। वो भी काम नहीं करता, तो काम क्या करता है? देखो, स्ट्रैटेजी चुनने के लिए सबसे पहले ना आप ये समझो कि आपका टाइप क्या है। अब ये टाइप क्या होता है भई? किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? देखो, हर ट्रेडर ना अलग-अलग माइंडसेट से चलता है। अलग-अलग माइंडसेट है सबका। क्या माइंडसेट है? जैसे कोई रोज़ स्कैल्पिंग करके खुश है और किसी को चाहिए बिग मूव, ओके? अब इससे बताती हूँ स्ट्रैटेजी में बड़ा फ़र्क पड़ता है इस थॉट से, ठीक है? क्योंकि ये कन्फ्यूज़न मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। कैसे हो रहा था? मैं बताती हूँ। क्या होता है कि लेट्स से मैं आज स्कैल्पिंग करूँ और मेरा पैसा बन जाए, ठीक है? मार्केट मान लिया वोलेटाइल है, वहाँ पैसा बन गया और स्कैल्पिंग की तो हमें लगा यार बहुत बढ़िया, हमने इस चीज़ को किया और आज मार्केट ढंग की थी भी नहीं, तो यहाँ पैसा बन गया। लेकिन 1 या 2 दिन बाद या अगले दिन मार्केट बहुत अच्छे मूड में है और बहुत बढ़िया मूव होता है। तो ये मेरी जो स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी थी, इस मूव वाले में पूरा मूव तो कैप्चर करेगी नहीं, क्योंकि इसका काम है स्कैल्पिंग के ट्रेड देना। तो वो आपको उतना ही ट्रेड देगी, उतना ही प्रॉफिट दिखाएगी जितना वो वोलेटाइल मार्केट में दिखाई थी, मार्केट के छोटे मूव में दिखाई थी। वही चीज़ जब बिग मूव हो रहा होगा, ठीक है? जैसे देखो, मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे ही लिख देती हूँ। देखो, तो मार्केट में देखो स्ट्रैटेजी 2 तरीके से वर्क करती है। एक जो बिग मूव पकड़ाती है, दूसरी जो स्कैल्पिंग कराती है। अब जिस दिन बिग मूव होगा, मार्केट एकदम डायरेक्शनल अप जाए या डाउन जाए, ट्रेडर के लिए तो दोनों अच्छा ही होता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शेयर थोड़ी है जो गिर रहा है तो, ठीक है? सो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो, अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो,
ये जो बिग मूव होगा, स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी इस बिग मूव को पकड़ के आपको बिल्कुल नहीं देगी। इसका काम है आपको स्कैल्पिंग के ट्रेड देना। तो ये आपको लेट से मान लिया ये 50 पॉइंट का एक मूव आपको देती है और नेक्स्ट डे निफ्टी हो सकता है 400 पॉइंट या 500 पॉइंट घूम जाए। होता है ना इंट्राडे में कभी कभी, ठीक है। अब 500 न मानो 400 भी ले लो, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रैटेजी का काम है 50 पॉइंट में मूव करना और इस दिन हो सकता है निफ्टी पूरे दिन 100 पॉइंट का मूव की हो, 100 पॉइंट में इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने आपको 50 पॉइंट का मूव दिया, ठीक है। अब ये 500 पॉइंट भी जाएगा तो भी ये 50 पॉइंट ही बताएगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी छोटे मूव के अनुसार बनाई गई है और छोटे मूव के अनुसार यूज़ होती है, और ये वॉलेटाइल मार्केट में भी उतने ही टारगेट देगी जितना आपको बिग मूव में देगी, अगर किसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करते हैं। तो जब बिग मूव होता है तो हम वहाँ रोने लगते हैं कि भाई 50 पॉइंट आया, उस दिन तो बड़ा खुश है कि मार्केट वॉलेटाइल है, मुझे यहाँ पे जो भी मिला बढ़िया रहा, आज मैं बच गया। लेकिन जब मूव होता है, सेम ट्रेडर जब मोमेंटम वाले दिन में इसी स्ट्रैटेजी से 50 पॉइंट अगर निकालता है, कैप्चर करता है, तो उसका रोना शुरू हो जाता है। कारण ये होता है कि उसको अब 400-500 चाहिए और स्ट्रैटेजी यही है, तो ये काम नहीं करेगा ना, ठीक है। इसके अपोजिट देखो क्या होता है। एक तो ये है कि स्कैल्पिंग वाली आपको बिग मूव पकड़ा के बिल्कुल नहीं देगी, वो आपको स्कैल्पिंग ही देगी, ठीक है। तो कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे हैं। और दूसरे में इसके अगेंस्ट ये भी होता है कि जो बिग मूव वाली स्ट्रैटेजी है ना, अब मार्केट में मान लिया, अब इसी दिन को समझो, किसी दिन मार्केट 400 से 500 मूव करती है, जो ट्रेडर बिग मूव वाली स्ट्रैटेजी को पकड़ता है, जानता है, समझता है, वो ट्रेडर क्या करेगा, इस दिन कमा लेगा, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। लेकिन रोज़ तो मार्केट ये करती नहीं। अगले दिन सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो लॉस करोगे, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करो फिर लॉस करोगे, क्योंकि मोमेंटम मार्केट में कभी हफ्ते में एक आध बार होता है, देखा जाए तो अगर ठीक ठाक रहे तो हफ्ते में एक आध बार ही करेगा, रोज़ तो नहीं ही करेगा। अगर हफ्ते में मान लिया 2 भी कर दे, वैसे तो बहुत ज़्यादा बोल रही मैं, एक आध मूव ढंग का हफ्ते में हो जाता है, और कभी कभी 2 हफ्ते में भी ढंग का मूव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हफ्ते मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट की मर्जी है क्योंकि किस फेज़ में रहना चाहती है, जो भी रीज़न हो। इतना तो फिक्स है कि रोज़ के रोज़ बिग मूव देखने को मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलता, तब ऐसी चीज़ में क्या करोगे। तो यहाँ पे बिग मूव वाला रोज़ स्कैल्पर की तरह नहीं सोच सकता कि उसको रोज़ इतना मूव चाहिए, तो भी वो फेल होगा। स्कैल्पिंग वाला जब मार्केट बिग मूव करेगी तो उसके कैप्चर में आएगी नहीं। ये कन्फ्यूज़न मुझे बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि भाई मूव किसको अच्छा नहीं लगता, सबको बढ़िया लगता है कि मूव गया है और इतना प्रीमियम एज यू नो बढ़ता ही है, तो लगता है कि ये पकड़ में आ जाता। लेकिन एक को पकड़ोगे, अगर स्कैल्पिंग पर पकड़ बनाने जाओगे, अगर स्कैल्पिंग पे पकड़ बनाने जाओगे तो बिग मूव मिस होगा। और अगर बिग मूव पे, मतलब आप मान लिया बिग मूव वाली स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हो, तो आपको काफ़ी सारी स्कैल्पिंग ऐसी होती है जो छोड़नी पड़ती है स्टार्टिंग में, जब आप हैंडल कर रहे होते हो कि आप हो किस पलड़े में, दोनों में से। अगर ये किसी तराजू के 2 पार्ट हैं तो किसी एक पार्ट में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना समझ लो। स्कैल्पिंग और बिग मूव दोनों माइंडसेट शुरुआत में मत रखो। अगर आपको टाइम हो गया है, आप हैंडल कर सकते हो। जैसे मुझे देखा जाए तो मुझे 8 साल हो गए ट्रेडिंग में। अब मार्केट देखने के बाद ना काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट अभी किस मूड में, 100% नहीं पर आइडिया लग जाता है। अब उसके अनुसार मन है तो स्कैल्पिंग किया, नहीं मन है तो छोड़ दिया। और जब बिग मूव का लगता है कि हाँ ठीक है, आज का कुछ पैटर्न ऐसा दिख रहा है जिसने उस दिन होल्ड किया, ठीक है। सो आइडिया बाद में लग जाता है, लेकिन शुरुआत में ये टसल चलती रहती है जब हम स्ट्रैटेजी में घूमते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आपको स्कैल्पिंग पसंद है तो बिग मूव के लिए रोना मत, अगर बिग मूव पसंद है तो रोज़ प्रॉफिट कमाने का सोचना मत, क्योंकि ये चीज़ें बैलेंस करनी ही पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको देखो, अब क्या हो गया ना, चीज़ें थोड़ी सी बट गई। कैसे बटी, ट्रेडर को अब हमने यहाँ पे ये समझा कि हमारा पैटर्न क्या है। जैसे मैं एक बात कहती हूँ, मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, लिमिटेड करती हूँ। मुझे स्कैल्पिंग
मतलब एक लिमिट में पसंद है, बिकॉज मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। बिग मूव अगर मेरी पकड़ में नहीं आएगा तो पैसा उतना बनेगा नहीं, ठीक है। सो मैं पर्सनली देखा जाए तो मैंने इन जगह पे इन दोनों चीज़ों में से बिग मूव को चुना था। इस चक्कर में क्या होता है कि आपको हफ्ते में एक आध ट्रेड मिलेगा, वो भी बढ़िया, कभी कभी 2 हफ्ते में ट्रेड मिलेगा, वो भी बढ़िया, ठीक है। और हर कैंडल पे ना रोने की ज़रूरत है ना पकड़ने की ज़रूरत है उसको, ठीक है। क्योंकि मार्केट में टाइम गुजारते गुजारते समझ आ जाता है कि आपके अपोजिट में जो खड़ा है वो बहुत बड़ा है। हेज फंड हो, बैंक हो, या कोई बिग ऑपरेटर हो, कोई भी हो, उसके पास हमसे ज़्यादा पैसा है। हम अगर कुछ लिमिट में चले तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये आपको चुनना पड़ेगा कि आपको इन दोनों में से क्या पसंद है। आप कुछ लोगों को ऑनलाइन देखते होंगे जिनमें से आपको कुछ एक पैटर्न समझ में आएगा अगर आप देखोगे तो, जो बंदा प्रॉफिट दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा, वो उतना ही दिखाएगा रोज़ का। वैसे तो अब बहुत कम लोग दिखाते हैं, तो आप देखोगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि जो थोड़ा कमा रहा है वो उसी रिदम में चल रहा है, उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है। और जो बिग मूव पकड़ रहा है वो रोज ट्रेड नहीं कर रहा, वो बिग मूव वाले मोमेंटम को कैप्चर कर रहा है और पकड़ता है। इससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती है। पहले तो आपको एक स्ट्रैटेजी चुनने में हेल्प मिलती है। अब आपको समझ आता है कि आप एक स्कैल्पर हैं, तो जो भी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, उनमें से किसी को पिक करोगे और उसको फिर ट्रेड करना पसंद करोगे, ठीक है। और अगर आप बिग मूव वाले हो तो आप वो स्ट्रैटेजी चुनोगे जो आपको बड़े मोमेंटम देती है। और जब ऐसी स्ट्रैटेजी चुनोगे तो रोज़ की ट्रेडिंग के पीछे नहीं रहोगे, और मार्केट को जब मूव वाला होगा तो उसको ट्रेड करने का ट्राई करोगे। तो अब यहाँ पे किसी इन दोनों में से देखा जाए तो छोटी बड़ी स्ट्रैटेजी में आप किसी एक जगह पे फिक्स होने का ट्राई करते हो। उसके साथ साथ आपके साथ क्या होगा बताती हूँ। उसके साथ साथ क्या होगा, जब आप ये फिक्स कर लेते हो कि आप स्कैल्पर हो या आपको बिग मोमेंटम चाहिए, तो एक कुछ स्ट्रैटेजी आपके सामने आती है, उसको आप चेक करते हो और फिर उनमें से कुछ लिमिटेड पे आप आते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप चार्ट पढ़ते हो तो जैसे देखो एक चार्ट बंदा पढ़ रहा है, तो इस मूव में भी कोई ट्रेड का और लॉजिक और चीज़ें समझ रहा है और कोई इस मूव को पकड़ने का ट्राई कर रहा है। तो दोनों का माइंडसेट जैसा होगा, उसको वो वैसा चार्ट देखेगा और वैसा चीज़ें समझने का ट्राई करेगा, वो उसके लिए काम करती हैं। अब यहीं से ऐसा नहीं होता कि कोई स्ट्रैटेजी हमारे लिए सही हो गई और हम उसको अप्लाई कर लें और हमारे लिए काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब जो लिमिटेड आपने स्ट्रैटेजी चुनी है, आपने एक लाइन सुनी होगी कि किसी भी स्ट्रैटेजी को, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वो 10 में से 6 बार 7 बार या 5 बार डिपेंड ऑन काम करेगी और बाकी टाइम पे वो फेल है। तो आप जितना किसी स्ट्रैटेजी को देखते हो, नया नया देखते हो, तुरंत अप्लाई मत करो, उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने से क्या होता है ना, बिना पैसे लगाए बैक टेस्ट करो। उससे क्या होगा कि पहले आपको उसके कुछ फॉल्स जो होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती है, जो उसमें नेगेटिव पॉइंट होती है या जो लॉसेस करवाती हैं, ऐसा कह सकते हैं, उन चीज़ों को आप समझ पाओगे और वहाँ पैसा लगाने से बच पाओगे। जब काफ़ी बैक टेस्ट हो जाए उसके बाद आपको ना स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ और चीज़ें समझ में आने लगती है, तब जाके आपको उसे अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज सच कहूँ तो आप ऐसे ही कहीं भी कुछ भी देखो और अगर आपने यूज़ में ले लिया तो आपकी वो यूज़ में बिल्कुल भी काम नहीं होगी। एक बात और समझिए, ना कोई स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है ना कोई स्ट्रैटेजी बहुत बुरी है। सामने वाला उस स्ट्रैटेजी के साथ कितना फ्रेंडली है, कितना अच्छे तरीके से उसे यूज़ कर पा रहा है, उसके अनुसार ही वो, मतलब उसके लिए वो काम की होती है। पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है मेरे लिए काम की नहीं हो लेकिन दूसरे ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी काम करती हो, तो स्ट्रैटेजी ऐसे वर्क करती है एग्जैक्टली। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी स्ट्रैटेजी पे 10 ट्रेड ले लें तो हमें समझ में आएगा या 20 ट्रेड ले लें तो हमें समझ में आएगा, नहीं। 50 से 100 ट्रेड जब किसी स्ट्रैटेजी पे आप लेते हो, चाहे आप बैक टेस्ट में लो, बिना पैसे के लो, जैसे लो, तो आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है। इसीलिए लिमिटेड स्ट्रैटेजी को चुनें, वही स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी आगे लेके जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है माइंड सेट, और इसको हम
साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, मार्केट साइकोलॉजी। देखो, जब भी आप चार्ट पढ़ते हो या फिर आप लाइव मार्केट को देखते हो, इन दोनों टाइम पे आपके सामने जो कैंडल है उसको सिर्फ कलर वाइज मत देखा करो। हर कैंडल के पीछे माइंडसेट होता है, बायर का, सेलर का, बिग प्लेयर्स का, ठीक है, स्मॉल प्लेयर्स का, रिटेलर्स का, कहाँ ट्रैप हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैंडल के पीछे कौन सा दिमाग लगाया जा रहा है, क्या माइंडसेट चल रहा है। अगर साइकोलॉजी अटैच करोगे, बहुत बार जानते हो टेक्निकल फेल हुआ नज़र आता है, लेकिन जब उसके साथ माइंडसेट अटैच हो जाता है, आप लोगों का सोच समझ पा रहे हो कि लोग सोच क्या रहे हैं, तो वो आपके काम का होता है और वो चलता भी बहुत अच्छा है, सच बता रहे हो। क्योंकि देखो मार्केट बनाया क्यों गया है, इस बात को समझिए, और मार्केट चलता कैसे है। मार्केट ना एक दूसरे का एसल खा के ही जिंदा है, ठीक है। मतलब एक का पैसा जा रहा है तो दूसरे का प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपको आज प्रॉफिट आया तो किसी न किसी का पैसा आपके पास आया, आपका पैसा गया तो किसी न किसी के पास गया। मार्केट में गेम बस इतना ही है। इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है। सो आप सिर्फ कैंडल को देखते रहोगे तो कैसे समझोगे। आपको कैंडल के पीछे जो इंसान है, जैसे एक बड़ी कैंडल बनती है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो ग्रीन है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है बाय करने के लिए, रेड है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है सेल करने के लिए। बहुत ज़्यादा पैसा कौन लगाता है, वो आप जानते हो बढ़िया से। जब तक आप मार्केट के पीछे के लोगों के माइंडसेट को चार्ट के साथ अटैच करके या लाइव मार्केट में समझने का ट्राई नहीं करोगे, लाइव मार्केट में कैसे समझोगे, ट्रेड लेके नहीं। लाइव मार्केट में आप तब समझते हो जब आप बिना पैसा लगाए मार्केट को देखते हो, ठीक है। माइंडसेट या मार्केट साइकोलॉजी कह सकते हैं इसको, इसके बिना मार्केट में काम नहीं चलता है। आप कितना भी टेक्निकल पढ़ लो, नहीं चल पाओगे। देखो, मैंने बहुत ज़्यादा 400 से 500 चार्ट एक एक दिन में पढ़े हैं। रात के 2:30-3 बज जाते थे सिर्फ चार्ट पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं एक जगह फेल हो रही थी। जब मैंने माइंडसेट अटैच किया और उसके साथ टेक्निकल अटैच किए, मतलब मार्केट साइकोलॉजी समझा और हर चार्ट में लोगों के माइंडसेट को अटैच करके देखा, तो वो टेक्निकल बड़ा अच्छा काम करता है। क्योंकि माइंडसेट अटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की सोच अटैच हो रही है भाई। माइंडसेट अटैच होने का मतलब होता है कि लोग वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, और पैसा ही तो मार्केट को मूव करवाता है, चाहे वो प्रॉफिट की तरफ मूव करवाए, चाहे कोई और आपके एसएल की तरफ मूव करे, ठीक है। माइंडसेट का मतलब ये होता है कि लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं, और पैसा ही मार्केट को मोमेंटम देता है। इसीलिए मार्केट साइकोलॉजी भी समझने का ट्राई करो। हर चार्ट में, हर जगह पे आपको माइंडसेट देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और सच कहूँ तो मार्केट साइकोलॉजी आप जितना समझते जाओगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। मार्केट में चार्ट रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साइकोलॉजी अटैच करें तो उस कमी को पूरा कर देता है जो चार्ट में कहीं ना कहीं रहती है। जैसे मैं चार्ट पढ़ती थी पहले, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा चार्ट रीडिंग की है, जिसमें से ये कहीं ना कहीं फिर भी फेल होता हुआ मुझे दिखता था। लेकिन जब मुझे साइकोलॉजी अटैच करनी आ गई, या मैंने इसको अटैच करना शुरू किया, ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये टेक्निकल मैंने ज़्यादा वर्क करता हुआ दिखा, क्योंकि वहाँ पे पैसा अटैच हो गया। सो दैट्स द थिंग। तीसरी चीज़ आती है भाई, कैपिटल। इन तीनों चीज़ों के बिना एक ट्रेडर मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकता, और इन तीनों को बैलेंस किए बिना ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं किया जा सकता, ऐसा कह सकती हूँ। किसी भी ट्रेड में 100% कैपिटल यूज़ करने का सिंपल मतलब होता है कि आप अपनी साइकोलॉजी, आप अपना माइंडसेट खराब कर रहे हो। नहीं चल पाओगे, ऐसे चल नहीं पाओगे, रियलिटी है। कैपिटल का कम से कम 20% हाईली, 20 से 10% यूज़ हो एक ट्रेड में, बहुत बढ़िया। आप एकदम शांत रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, चीज़ें समझ में आएगी, दिमाग ख़राब नहीं होगा लाइव मार्केट में। 10 से 20% ज़्यादा यूज़ मत करो। आप गलत भी हो गए तो भी आपके पास पैसा बचा रहेगा। जैसे एग्जांपल से मैं बताती हूँ, 2 लाख आपके पास है, मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लिया आपके पास 2 लाख है, उस 2 लाख में से आप 20,000 से ट्रेड करो, कितना लॉस करोगे? 2 से 4,000, 2,000 या
4000, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करोगे तो मन शांत रहेगा और चीज़ों पे बिलीव करोगे, डरोगे नहीं। डर मार्केट में ना कुछ करने नहीं देता, ना प्रॉफिट बुक करने देता है, ना एसएल में टिकने देता है। ये इमोशन बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आप ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल को कभी भी 100% यूज़ मत करो और ना दूसरे दिन ही बढ़ाओ। जब अगर किसी को कैपिटल इंक्रीज भी करना है तो कम से कम 6 मंथ होना चाहिए, उसके बाद वो अपना कैपिटल बढ़ा सकता है, या 1 साल हो तो अच्छा बात है। हर दूसरे दिन, हर महीने कैपिटल नहीं बढ़ाना चाहिए, काम नहीं करेगा, ठीक है। और 2 लाख में जैसे मान लिया 20,000 से ट्रेड भी कर रही हूँ, तो अगर मेरे कुछ लॉसेस भी होते हैं, स्टिल आई हैव मनी, नो प्रॉब्लम, मैं अगला ट्रेड ले सकती हूँ। क्योंकि मार्केट में गलत होने के लिए ना डरने की ज़रूरत नहीं है, चलता रहता है मार्केट में। लेकिन अगर सामने वाले का कैपिटल सेफ है तो आगे फिर से ट्रेड कर सकता है। इसको एग्जांपल से ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया मैंने 20,000 से ट्रेड किया, ठीक है, और मैंने 2 ट्रेड में 2-2 हज़ार के लॉस कर दिया, और मेरा ट्रेडिंग पैटर्न ऐसा है कि 1:3 का। फिर वापस सेम कैपिटल 20,000 से मैंने 2 ट्रेड में लॉस करके तीसरा ट्रेड लिया, 1:3 के अनुसार मैंने मान लिया 6,000 कमा लिया, मेरे लॉसेस भी कवर हो गए, मैं प्रॉफिट में भी आ गई। इसको किसी भी कैपिटल में लेके चल सकते हो। इसीलिए कैपिटल का बैलेंस करना ज़रूरी होता ही है, उसके बिना काम चलता नहीं है। और स्ट्रैटेजी में एक चीज़ ध्यान रखना, इमोशनल होकर ट्रेड मत करना, वरना ये तीनों चीज़ें जो बैलेंस हो रही है सारी गड़बड़ा जाएंगी। फियर, ग्रीड और ये सब जितने भी ह्यूमन इमोशन है उनको अटैच मत करना। बस इतने ही रूल आप फॉलो करके देखें, आपकी ट्रेडिंग कैसे सुधरती है आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे बंद करें।